ओके, कंट्रोल अकाउंट के हम पास्ट पर क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। हमें क्या बनाना है, परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो हम कर रहे हैं परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट, पास्ट पेपर से क्वेश्चन कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाना है। फॉर्मेट क्या है, परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट इज फॉर ट्रेड पेबल्स। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा क्रेडिट साइड पर, बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा क्रेडिट साइड पर। किसका बैलेंस ब्रॉट डाउन लेंगे, ट्रेड पेबल्स का, 17160। यहाँ पे डॉलर का साइन, अच्छा मैंने ऊपर डेट आ जाएगी क्योंकि डेट्स भी लिखी हुई है क्वेश्चन में। डेट्स में क्या आएगा आपके पास, ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा 1 फरवरी 2015। अच्छा भाई, उसके बाद क्या करेंगे, चेक रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल नहीं आएगा क्योंकि हमें पेबल का चाहिए सर, ट्रेड रिसीवेबल के बारे में कोई भी चीज नहीं लेंगे। चेक्स फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल लेटर डिसऑनर्ड नहीं आएगा। चेक्स पेड टू ट्रेड पेबल्स, हाँ ये आ जाएगा। जब पेमेंट करते हैं तो बैंक के नाम से आता है और डेबिट साइड पर आता है ये। 2015, अच्छा जितनी भी पेमेंट्स वगैरह है, सिर्फ बैलेंस ब्रॉट डाउन के अंदर जो है ना 1 फेब आएगा, बाकी सब में क्या आएगा 28 फेब, मतलब आखिर की डेट। पहले हम नहीं लिख रहे थे क्वेश्चन में, देखो अब यहाँ डेट का कॉलम बना हुआ है तो इसलिए लिखनी पड़ेगी। अच्छा, अब उसके बाद क्या है, डिस्काउंट अलाउड नहीं आएगा ये। डिस्काउंट रिसीव्ड आ जाएगा। डिस्काउंट अलाउड क्यों क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि कस्टमर का होता है वो। डिस्काउंट रिसीव हमें मिलता है सप्लायर से। डिस्काउंट रिसीव्ड है 910। उसके बाद है परचेज रिटर्न 3800। अच्छा भाई, परचेज रिटर्न भी आ गया। फिर आएगा बैड डेट नहीं आएगा। बैड डेट किस में आता है, सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट में। कैश सेल्स भी नहीं आएंगी। फिर ट्रेड पेबल्स का बैलेंस कितना है, 8450। अच्छा, ये जो दिया हुआ है ये बैलेंस सीडी है। अच्छा, बैलेंस कैरी डाउन के अंदर रूल ये होता है कि ऑपोजिट साइड पे लिखा जाता है। ये सीआर लिखा हुआ है ना, लेकिन लिखा कहाँ जाएगा, ये डेबिट साइड पर। कितना आएगा, बैलेंस सीडी बताओ मुझे ना, 28500। और टोटल क्या आ रहा है, टोटल क्या आ रहा है, 45660। ठीक है, ये आपका बन गया। ठीक है, ये क्रेडिट परचेज आ गई आपकी बैलेंसिंग फिगर से। देखो लिखा हुआ है प्रिपेयर परचेज कंट्रोल अकाउंट शोइंग द क्रेडिट परचेज मेड। कभी कभार क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस शीट कोई चीज अननोन होती है, परचेज अननोन है तो हमने निकाल ली है। जो भी चीज, एक चीज अननोन होगी वो कैसे निकलेगी, हेवियर साइड माइनस लाइटर साइड करके। अक्सर बैलेंस शीट ही अननोन होता है, कभी कभार परचेज अननोन होती है, कभी कभार सेल्स अननोन होती है। ठीक है। अच्छा भाई, नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑन 1 अप्रैल ये सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट शोड द फॉलोइंग बैलेंसेस, 20450 डेबिट एंड 600 क्रेडिट। ये दिए में बना डाल दिए इन्होंने बैलेंसेस। अब जो है ट्रांजेक्शन है ये एंटर करते हैं हम। क्या क्या ट्रांजेक्शन है, पहले में दिया हुआ है क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स किस साइड पर आती हैं, डेबिट साइड पर। वैल्यूज डालेंगे यहाँ, लिखेंगे क्रेडिट सेल्स 50500। रिटर्न फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर, सेल्स रिटर्न। रिसीट फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर, रिसीट मतलब बैंक, ये भी आ जाएगा इधर 48। मैं डेट एक साथ लिख लूंगा सारी। फिर रिफंड टू कस्टमर, डेबिट पर आता है। ये सारी चीजें फॉर्मेट में देखो। और मैंने तरीका क्या बताया था फॉर्मेट याद रखने का, हर वो चीज जिससे कस्टमर का बैलेंस कम हो रहा हो वो क्रेडिट पे जाएगी। तो कस्टमर अगर हमें पेमेंट करता है तो बैलेंस कम हो जाता है, सब जिससे कस्टमर का बैलेंस कम हो रहा हो वो क्रेडिट पे आएगी। मतलब उधार जिसका उतर जाए जिस चीज से, वो क्रेडिट पर। कस्टमर ने पेमेंट कर दी, उधार उतर गया, क्रेडिट पर। अच्छा, रिफंड क्यों डेबिट पर आ रहा है, रिफंड इसलिए डेबिट पर आ रहा है क्योंकि जब कस्टमर हमें पैसे देता है हम क्रेडिट पे लिखते हैं, रिफंड हम कर रहे हैं, इसका मतलब कैंसिल, ऑपोजिट करना होगा ना उसका। रिफंड क्यों करते हैं कस्टमर को, कभी कस्टमर ने गलती से ज्यादा पेमेंट कर दी, ठीक है, और अब वो रिफंड मांग रहा है तो हम उसको रिफंड करेंगे।
या उसने पेमेंट कर दी और फिर उसके बाद जो है उसने गुड भी वापस दे दिए तो भी हम रिफंड करेंगे। ठीक है, फिर क्या है, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड, ये डिस्काउंट वो है, रिफंड है। डिस्काउंट अलाउड है 1200। बेड डेट्स 800। ठीक है, फिर आ जाएगा बैलेंस सीडी। अब बैलेंस सीडी के अंदर क्या बताया हुआ है, यहाँ बताया हुआ है ऑन फर्स्ट में ही सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 180। ये बैलेंस सीडी है। ठीक है, क्रेडिट पे लिखा हुआ है तो लिखेंगे कहाँ, डेबिट पर। बैलेंस सीडी के अंदर उल्टा करना होता है। बैलेंस बीडी में तो जहाँ है वहीं रखेंगे, लेकिन बैलेंस सीडी में उल्टा करना होता है। तो बैलेंस सीडी डेबिट पर आएगा 180, और यहाँ भी आएगा। बैलेंस सीडी कितना आ रहा है, 19, और टोटल डेट के अंदर सिर्फ बैलेंस ब्रॉट डाउन में लिखा 1 अप्रैल हमने, और बाकी सब में हम लिखेंगे क्या कहते हैं, फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल है ना, 30 अप्रैल जी। और जो बैलेंस ब्रॉट डाउन अगले महीने का आ रहा है उसमें फर्स्ट में। अच्छा, डेट की एक और बात ये होती है कि डेट्स अगर सेम हो ना, रिपीट करने की जरूरत नहीं होती। अगर मैंने 30 अप्रैल लिख दिया ना और नीचे वाली भी सारी 30 अप्रैल ही है, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं, एक दफा लिख दिया काफी है। नहीं, इसका मतलब यही होता है, खाली है ना इसका मतलब, इसका मतलब 30 अप्रैल ही है। अगर आपकी चेंज हो रही है डेट, फिर आप लिखोगे, एक डेट लिखते हैं ना, उसमें जितनी ट्रांजेक्शन होती है सारी लिख दी जाती है उस डेट की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड buys and sells on credit. She supplied the following information for the month ended 31st May 2013. The sales journal had been undercast by $86. Check received and bank on 8th May from John Lee for 2300 had been returned by the bank because of insufficient funds. Prepare sale ledger control account. सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाना है, बाकी सारी चीजें ऊपर दी हुई है, 2 एंट्री एक्स्ट्रा बताई हुई है नीचे। क्या क्या बताई हुई है, एक आपको डिसऑनर चेक बताया हुआ है, और एक बताया हुआ है कि भाई सेल्स के अंदर थोड़ी सी एक गलती है, वो भी ठीक कर लें। सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट, बैलेंस ब्रॉट डाउन क्या होगा इसका, बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा 5687। ठीक है, ये बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया। ठीक है, क्या बताया हुआ, सेल्स जर्नल हैड बीन अंडरकास्ट बाय 86। इसका मतलब ये है कि जो क्रेडिट सेल्स हैं उसमें हमने टोटलिंग में गलती करी है, 86 बढ़ाना है हमें, 86 कम लिख दिया हमने। सब सुन ले मेरी बात गौर से। ये सेल्स जर्नल हैड बीन अंडरकास्ट बाय 86 का मतलब ये है कि जो सेल्स की फिगर है ना यहाँ पर क्रेडिट सेल्स, इसके अंदर 86 कम लिखा है। अंडरकास्ट का मतलब टोटलिंग में गलती है और वैल्यू कम लिखी हुई, बढ़ा दो। 72641 में 86 प्लस कर दो, 72641 है ना, इसमें 86 प्लस कर दो। सेवन टू सेवन टू सेवन, ये हो गई क्रेडिट सेल्स। क्या लिखिए, देखो अभी बताया मैंने, पढ़ो। हम क्योंकि हमने यहाँ लिखा हुआ है ना, सेल जर्नल हैड बीन अंडरकास्ट। अंडरकास्ट का मतलब क्या है कि हमने टोटलिंग में मिस्टेक कर दी और कम लिख दिया है, तो 86 कम लिखा है, तो अब 86 बढ़ाएंगे ना। इसके बाद क्या है, रिसीट फ्रॉम कस्टमर्स, यानी कि बैंक। बैंक कितना है आपका, 64,500। फिर एक क्रेडिट नोट्स इशूड टू कस्टमर्स। क्रेडिट नोट्स का मतलब होता है सेल्स रिटर्न। सेल रिटर्न कितना है, 8242। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड है 1894।
फिर आएगा बैड डेट्स क्रेडिट साइड पर 800। फिर कॉन्ट्रा एंट्री, आदिल बताओ कॉन्ट्रा एंट्री क्या है? बुक की जरूरत नहीं है, कॉन्ट्रा एंट्री कल बताया था मैंने, क्या होता है याद करो। 300 तो है, होता क्या है ये? एक मिनट, क्या देते हैं? हाँ सही से बताओ, एक्सप्लेन, क्या क्या बोले जा रहे हो, समझ ही नहीं आ रही बात। भाई वो तो ठीक है, लेकिन क्या मतलब सही से एक्सप्लेन करो प्लीज, एलैबोरेट। हाँ भाई आप बताएं। नहीं नहीं, ये तो ये कॉन्ट्रा एंट्री तो उसमें कैश बुक में होती है ना। कॉन्ट्रा सेट ऑफ कल बताया था मैंने भाई। देखो ये अली है, अली की अगर दुकान है, क्या कहते हैं वो स्टेशनरी की दुकान है, ठीक है ना, और वर्ष पे ये पड़ता है। अब वर्ष पे इसकी फीस है महीने की, अगर मिसाल के तौर पर 15,000, और इसकी दुकान से हमने 5,000 के मार्कर मंगवा लिए, तो अब क्या होगा, हम उसको बोलेंगे भाई तू 10,000 पे कर दे। ये तो नहीं बोलेंगे पहले आप पूरे 15 अपने जमा करवाएं, फिर हम आपको 5 निकाल के वापस देंगे। हम बोलेंगे भाई आप अपने एक ऑफसेट कर लो अमाउंट, ठीक है ना। जैसे कि कल को कोई और ये कोई अहमद अगर पैसे नहीं देगा, तो हम उसकी दुकान से जाकर गाड़ी उठा लेंगे एक, तो क्या होगा, एक कॉन्ट्रा सेट ऑफ कर लेंगे, एक गाड़ी हम ले लेंगे ना। अब ये फीस रिकवर करवाता रहे जिंदगी भर। अब ये करवाए, इसके आगे छोटे भाई बहन करवाएं, इसके आने वाले बच्चे करवाएं, आहिस्ता आहिस्ता रिकवर होते जाएंगे एक गाड़ी के पैसे, ठीक है ना। आने वाले बच्चे, ये तो कब होगा? तो भाई तो गाड़ी के पैसे भी ज्यादा होते हैं ना यार, गाड़ी के पैसे भी तो ज्यादा होते हैं ना यार। अच्छा भाई, बैलेंस शीट ही निकालेंगे 4978, ये बैलेंस शीट ही है ना, और टोटल क्या है? अच्छा एक मिनट सॉरी, एक चीज हमने ये डिसऑनर चेक भी तो था। डिसऑनर चेक की वैल्यू क्या है? देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, एक बंदे ने हमें पैसे दिए थे और वो चेक बाउंस हो गया। यार देखो है ना, वो तो इंग्लिश का मसला है आपका, लेकिन मैं फिर भी आपको आसान तरीका बता रहा हूँ, एक जुगाड़। वो ये है कि आपको पूरे अल्फाज पूरे सेंटेंसेस पे तुम गौर नहीं करो, तुम पढ़ो उसमें से कीवर्ड्स। क्या लिखा हुआ है? इनसफिशिएंट फंड्स। इनसफिशिएंट फंड्स का मतलब क्या होता है? बैंक में जाते हो आप और पैसे नहीं होते बंदे अकाउंट में, तो क्या होता है? चेक वापस मुंह पे मार देते हैं आपके, बैंक वाले बोलते हैं बाउंस कर देते हैं। बाउंस मतलब वापस दे दिया चेक। क्यों नहीं दिया, क्यों वापस दे दिया? पैसे नहीं थे अकाउंट में। तो इनसफिशिएंट फंड्स का मतलब यही होता है, ठीक है ना। रिटर्न बाय द बैंक, चलो इससे ही समझ में आ, रिटर्न बाय द बैंक, चेक वापस आ गया, ठीक है, डिसऑनर्ड चेक है ये। अब बताओ बैलेंस सीडी 49, आप लोगों ने कर लिया था पहले भी 2300। अच्छा टोटल बताओ 8071, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में बोला जा रहा है स्टेट 3 बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग कंट्रोल अकाउंट। कंट्रोल अकाउंट इस्तेमाल करने के क्या फायदे हैं? और कुछ? एक बात तो ये सबसे देखो, एक होता है भाई बहुत सारी चीजों का जो है ना, क्या कहते हैं, एक मेन होता है पॉइंट जो इंपॉर्टेंट, और उसके बाद साइड में एक्स्ट्रा होते हैं थोड़े। मेन पॉइंट कंट्रोल अकाउंट का जो है ना, मेन पर्पस टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ इंडिविजुअल लेजर अकाउंट्स, टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ, क्योंकि देखो कंट्रोल अकाउंट बनाने से ये पता चल जाता है कि कस्टमर के जो अकाउंट हैं अलग अलग जो हैं, उनमें कोई गलती तो नहीं हो गई। कंट्रोल अकाउंट क्या होता है? बेसिकली तमाम कस्टमर का एक कलेक्टिव अकाउंट, ठीक है ना। मतलब गलती कोई लिखने में हमने कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी, कोई वैल्यू कम ज्यादा ना लिख दी हो, ठीक है। और ये क्या होता है? कलेक्टिव अकाउंट होता है तमाम कस्टमर्स का। तो पहला क्या होगा पॉइंट आपका? टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ लेजर अकाउंट्स, ये तो मेन पॉइंट है। लेजर अकाउंट किसके? लेजर अकाउंट्स ऑफ सप्लायर्स एंड कस्टमर्स। अच्छा दूसरा क्या है? दूसरा पॉइंट और पॉइंट्स क्या है? क्या कहते हैं? टू प्रिवेंट फ्रॉड। भाई जाहिर सी बात है, कंट्रोल अकाउंट बना रहे हैं तो एक फ्रॉड हो जाएगा। भाई जो एम्प्लॉइज है हमारे, उनको डर होगा कि यार यहाँ कंट्रोल अकाउंट बना के चेक हो जाता है, भाई गलती नहीं करें, फ्रॉड रुक जाते हैं।
अच्छा, प्रिवेंट फ्रॉड के बाद एक मिनट, फिर नेक्स्ट है और हो सकता है टू कैलकुलेट सेल्स। देखो अभी पिछले क्वेश्चन में सेल्स नहीं थी, हमारे परचेज नहीं थी, टू कैलकुलेट सेल्स एंड परचेजेस। कभी कभार सेल्स और परचेज कैलकुलेट करने के लिए भी आ जाता है। और इसके अलावा बेनिफिट क्या हो सकता है? टू चेक हाउ मच वी ओ टू एनीवन, कितने पैसे हम लोगों के कर्जदार हैं, कितने पैसे हमें लोगों को देने हैं, ये है। फिर एक और हो सकता है टू चेक हाउ मच सम कस्टमर्स ओ टू अस, यानी कितने लोगों से हमें लेने हैं पैसे। ठीक है ना, बहुत सारे हैं, इनमें से आप कोई से भी दो तीन, कितने लिखना है? तीन, ये है ना। देखो यार, ये मतलब तीन चार याद कर लो, आसान आसान से। मैंने पेपर को ये पीछे है ना 10 लिख के दिए आपको। बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल मार्क्स होंगे। मुश्किल लग रहा है ना, छोड़ दो। जो मुश्किल लग रहा है वो क्यों लिख रहा है? वो लिखना है आपको जो आसान लगे। देखो हम लोग नहीं बनाते, हमारे बंदे भरोसे के। नहीं नहीं, अच्छा भाई। तो एनीवेज जो है कहते हैं अच्छा, कंट्रोल अकाउंट्स जो है ना, वो हर कंपनी नहीं बनाती, क्योंकि जाहिर सी बात है इसमें एक हैसल है, मेहनत है ना दोबारा से। और दूसरी बात ये होती है कि कंट्रोल अकाउंट जो है ना, एक और बात, कंट्रोल अकाउंट इज नॉट पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। मतलब अगर हम डबल एंट्रीज करते हैं डेबिट क्रेडिट में, कंट्रोल अकाउंट कहीं भी नहीं आता। ये एक एक्स्ट्रा चीज चेक करने के लिए टेम्पलेट बनाते हैं। मतलब नॉर्मली जो हमारी डबल एंट्रीज चल रही होती है उसमें जो है ये मतलब कंपलसरी पार्ट नहीं है ये। ठीक है ना, ये डबल एंट्री मतलब डेबिट क्रेडिट वगैरह जो हम करते हैं, तो वो सारा कुछ जो भी टी अकाउंट बनाते हैं तो उसका पार्ट नहीं है ये, एक अलग से एक एक्स्ट्रा चीज चेक करने के लिए सर। ठीक है ना। हाँ, और क्या। स्टेट टू सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, स्टेट टू सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर सेल एज कंट्रोल अकाउंट। कंट्रोल अकाउंट्स में जो ये वैल्यूज आ रही हैं सारी, ये आ कहाँ से रही हैं? हाँ जी, कंट्रोल अकाउंट में से क्रेडिट सेल्स आ रही हैं, रिसीट फ्रॉम कस्टमर आ रहा है, ये सारी वैल्यूज कहाँ से उठा के लिख रहे हैं? याद रखना, कंट्रोल अकाउंट के अंदर जब भी कोई वैल्यू आती है ना, कोई भी वैल्यू आएगी वो आएगी वहां से, जर्नल से। जर्नल टोटल कितने होते हैं हमारे पास? 6 जर्नल होते हैं। सेल्स जर्नल, सेल्स रिटर्न जर्नल, परचेज जर्नल, परचेज रिटर्न जर्नल, जनरल जर्नल और कैश बुक। ये 6 जर्नल्स हैं। इन 6 में से कंट्रोल अकाउंट में हर वैल्यू जर्नल से आती है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ ये रिसीट फ्रॉम कस्टमर्स, ये आएगा कैश बुक से, तो कैश बुक भी जर्नल ही है ना। क्रेडिट सेल्स कहाँ से आएंगी? सेल्स जर्नल से। सेल्स रिटर्न कहाँ से आ रही हैं? सेल्स रिटर्न जर्नल से। ठीक है बेटा, ये याद रखो, ये कई दफा सवाल आ चुका है थ्योरी में और मुफ्ते के मार्क्स हैं। मैं एमसीक्यूज में तो बहुत दफा आता है। कंट्रोल अकाउंट में जो वैल्यू आती है, याद रखना हमेशा कहाँ से आती है? जर्नल से। अगर आपने लेजर लिख दिया मार्क्स नहीं मिलेंगे। लेजर बोलते हैं टी अकाउंट को। अगर कंट्रोल अकाउंट में वैल्यू टी अकाउंट से देख के लिखूंगा तो गलती कैसे पता चलेगी? टी अकाउंट में गलती होगी तो यहाँ भी हो जाएगी गलती, बैलेंस हो जाएगा, दोनों गलतियां आपस में कैंसिल ऑफ हो जाएंगी। इसलिए हमें चेक किसको करना है? टी अकाउंट को। तो कंट्रोल अकाउंट में वैल्यूज कहाँ से डलती हैं? जर्नल से। जर्नल से वैल्यू डालते हैं ताकि टैली हो जाए एक तरह से। दो अलग अलग जगहों से वैल्यू लेके टैली करोगे तो समझ आएगा ना दोनों तरफ से सेम आ रहा है कि नहीं। ठीक है, टेलीफोन नहीं, टैली। टेलीफोन तो हमारे बचपन की कहानी है, तुम लोग कहाँ से टेलीफोन टेलीफोन बोल रहे हो? हाँ, अभी कहाँ आता, अभी थोड़ी आता टेलीफोन। हाँ, कब आ गया? कंट्रोल अकाउंट हम बनाएंगे परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट। T sang in his business buying and selling goods on credit. The following information is available. Prepare purchase ledger control account showing the balance of trade payables. यानी कि आपको ट्रेड पेबल्स नहीं पता, बस कंट्रोल अकाउंट बनाना है आपको, सिंपल। कंट्रोल अकाउंट में क्या चीज निकालनी होती है? मैं कंट्रोल अकाउंट बनाकर क्या निकालना होता है कंट्रोल अकाउंट से? या तो किसी कुछ को, या तो बैलेंस सीडी निकालना होगा आपको, या फिर क्रेडिट सेल्स या क्रेडिट परचेज। परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट, बैलेंस ब्रॉट डाउन क्या होगा इसका?
बैलेंस ब्रॉट डाउन किस साइड पर आएगा? कंट्रोल, देखो क्रेडिट साइड पर आएगा, ठीक है। परचेज लेजर का क्रेडिट पर आता है। और किस चीज का बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा? ट्रेड पेबल्स का 1700। उसके बाद और क्या दिया? पेमेंट टू सप्लायर दिया हुआ हमें, ये 47,000 डेबिट साइड पर आएगा बैंक के नाम से। डिस्काउंट रिसीव्ड दिया हुआ है 300 का, ये भी आ जाएगा बैंक के नाम से। वो डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्डिनरी गुड्स परचेज, ये परचेजेस हैं, परचेजेस हैं 47,900 की बस। और इसके अलावा जो है और कोई हमारे पास एंट्री नहीं है इसकी, तो क्या निकालेंगे? बैलेंस सीडी। कितना है बैलेंस सीडी? 2300। टोटल निकाल लो, रोल क्या आ रहा था? हाँ, 49600। आज माशाल्लाह से टाइम में बरकत हो गई ना, इतने सारे क्वेश्चन हो गए और टाइम भी नहीं गुजरा। But Tina West, a trader, uses books of prime entries. She does not operate a full double entry system. ठीक है। कैलकुलेट टोटल सेल्स, सेल्स निकालनी है, क्या करेंगे? एसएलसीए बनाएंगे सेल्स के लिए। एसएलसीए क्या होता है भाई? सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट। देखो, सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। स्टार्ट करेंगे हम बैलेंस ब्रॉट डाउन से। बैलेंस ब्रॉट डाउन किसका लेंगे? लिखा है ना, डेटर्स कंट्रोल अकाउंट बैलेंस। डेटर्स मतलब से ट्रेड रिसीवेबल्स, यानी कि सेल लेजर में आएगा ये 33,200। फिर आएगा हमारे पास रिसीट फ्रॉम कस्टमर्स, यानी कि बैंक 135,000। फिर आएगा रिसीट फ्रॉम कैश सेल, ये नहीं आएगा। बैड डेट रिटर्न ऑफ आ जाएगा। डिस्काउंट अलाउड आ जाएगा 7,200। और ये डेटर्स कंट्रोल अकाउंट आ गया बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी कितना है? 48,000। अब बैलेंसिंग फिगर होगी क्रेडिट सेल्स। बैलेंसिंग फिगर होगी क्रेडिट सेल्स, हैवियर साइड माइनस लाइटर साइड करके निकालो। 163, ये आपकी आ गई क्रेडिट सेल्स। अब निकालनी टोटल सेल्स हैं। जब टोटल सेल्स निकालनी होंगी, टोटल सेल्स इज इक्वल्स टू कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। क्वेश्चन में बोला हुआ है कैलकुलेट टोटल सेल्स। टोटल सेल्स का मतलब जो उधार में बेचा है वो भी और जो कैश में बेचा है वो भी, सब प्लस कर लो। ये तो निकली है क्रेडिट सेल्स, कंट्रोल अकाउंट से सिर्फ क्रेडिट सेल्स निकलती हैं। कैश सेल्स गिवन है ये 56,000, दोनों का ऐड कर देंगे। 219,100 टोटल सेल्स आ गई। ठीक है, ठीक है, 196,300 आ गया। अच्छा, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। कैलकुलेट फातिमा हैदर सेल्स, इसमें सेल्स निकालनी है, क्या करेंगे? एसएलसीएल। अच्छा भाई, सेल्स लेजर क्या करेंगे? बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? डेटर्स का लेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट में ट्रेड रिसीवेबल का लेते हैं, और ये पुराना क्वेश्चन है तो इसमें डेटर्स लिखा हुआ है 9300। अच्छा भाई, इसके बाद आगे चलेंगे 2007 का। अच्छा, सेल बैलेंस बीडी आ गया, उसके नीचे आएगा क्रेडिट सेल्स, फिर आएगा बैंक, $112,070।
ठीक है, ये पेमेंट्स हैं। इसके अलावा जो है कहते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, द बैलेंसेस ऑफ स्टॉक, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स हैव ईच इंक्रीज बाय 10%। ये बोल रहे हैं जो बैलेंस सीडी है, बैलेंस सीडी जो है वो 10% बढ़ गया है एज कम्पेयर टू बैलेंस बीडी। अब मेरा बैलेंस बीडी जो है 9300 था, बैलेंस सीडी कितना होगा? 9300 में 10% और जब प्लस कर दो, 10%, 10%, 10% कितना आएगा? 930 प्लस कर दो बस में। ठीक है ना, ये बैलेंस सीडी आ मतलब एक वैसे नॉर्मली परसेंटेज में कभी आता नहीं है, इधर बोला हुआ है वो 10% बढ़ा दो, बढ़ा दिया हमने, बैलेंस सीडी आ गया। और इसके अलावा जो है अगर बैंक दिया हुआ है और कुछ ना डिस्काउंट अलाउड है ना सेल रिटर्न है। क्रेडिट सेल निकालनी है ना हमें, कैसे निकालेंगे क्रेडिट सेल्स? सोचो, इतने सवालों में कर रहे हैं कब से हम, कैसे निकालेंगे? देखो ना सब, इन दोनों को टोटल कर लेंगे और उसमें से ये माइनस कर देंगे 9300, हैवियर साइड माइनस लाइटर साइड। जैसे जो चीज नहीं पता हो आपको, खाली है चीज, वो हैवियर साइड माइनस लाइटर साइड से निकलेगी। क्या है ये? सेल्स है टोटल है? टोटल ठीक है 1030। बस आज के लिए फिर इतना काफी है बच्चों।